अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप सब देख रहे हैं डेली पाकिस्तान फेसबुक लाइव और मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। नाजरीन, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मुल्क भर में अद्वियात की कीमतों में 15 से 9% इजाफा कर दिया है। हम आवाम से बात करते हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है, उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी बताइए, अद्वियात में इजाफा हो गया, अद्वियात की कीमतों में, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, मेरे ख्याल में मुझे तो उन्होंने इसी रेट पे दी हैं, लेकिन अगर इजाफा हुआ है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। क्यों, जो हुकूमत गई है ये उन्हीं का सारा किया जा रहा है। ये तो बेचारे अभी आए हैं, अभी इनको देखो तो सही करते क्या हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अच्छा ही होएगा। देखो 1 साल या 1.5 साल की है, थोड़ी कसर है तो खत्म हो जाएगी। तो जो इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों का कहना है महंगाई होती चली जा रही है, इस पर आवाम की राय दें आपकी। क्या आप आवाम होने की हैसियत से आपका क्या कहना है? महंगाई का बोझ तो सब पर ही है, क्या आप पर नहीं है? लेकिन इसे बर्दाश्त करो यार। जहाँ 30 साल आपने बर्दाश्त किया हुकूमतें, इसको भी बर्दाश्त करो। ठीक है, करो नहीं वो तो अच्छा ही होएगा। बिल्कुल, यानी आदी हो चुके हैं हम बर्दाश्त करने के। हाँ, तो बर्दाश्त करना चाहिए। ठीक है, आप बताइए, हर बंदा माँ की अद्वियात खरीदते हैं, लोग अपनी खरीदते हैं, बच्चों की खरीदते हैं, इस पर बहुत सारी, ये मसला हर किसी का है। आपका इस पर क्या कहना है? अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो गया 15 से 9? नहीं, जो इजाफा हो गया ना वो तो बहुत ज़्यादा इस पे इशू लिया जा रहा है। जो हमें अब लेने आए हैं, पिछले माह लेने आए थे तो कम रेट था, तो अब लेने आए तो ज़्यादा रेट है, इसलिए जो गरीब बंदा है ना वो चीज़ इसको नहीं इशू कर सकता। तो जो अमीर बंदा है वो तो कर लेता है, वो चलो कोई नहीं, उसकी जो आमदनी होती है वो ज़्यादा होती है, पर जो गरीब बंदा है वो नहीं कर सकता। तो इसलिए ये सभी कुछ इमरान खान का है, तो वो जो कुछ कहता है वो एक दो बार सुना है। वो जब रात को सोता है तो सुबह उठता है तो उसे कुछ पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है दुनिया में, क्या कुछ नहीं हो रहा, इसलिए ये इस बात पे इशू लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और मजीद लोगों से बात करते हैं। लोगों का कहना है कि अद्वियात की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है, कुछ का कहना है ठीक है, कुछ का कहना है गलत है। अस्सलाम वालेकुम। अद्वियात की कीमतों में, दवाइयों की कीमतों में 9 से 15% इजाफा कर दिया गया, इस पर आपका क्या कहना है? दवाइयाँ तो सारे गरीब ही इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर बीमार भी गरीब होते हैं। जो अमीर लोग हैं वो तो बहुत एहतियात से जिंदगी गुजारते हैं। तो क्या कहना है इस पर? महंगाई हो गई है, इलाज तो बल्कि सस्ता करना चाहिए, और पीटीआई की हुकूमत का तो दावा था कि हम इलाज सस्ता करेंगे, तालीम सस्ती करेंगे, लेकिन अब पीटीआई के दौरे हुकूमत में ना तो इलाज सस्ता होता दिख रहा है, ना ही तालीम सस्ती होती दिख रही है। इस पर क्या कहेंगे? तालीम और इलाज मुआलजा, ये तो मेरे ख्याल में सबसे ज़िंदगी का जो ना जी बेसिक बिल्कुल। तो इस पे तो बाकी सारी चीज़ें छोड़ के ना इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया जी। आगे बढ़ते हैं और मजीद लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। यहाँ पर कुछ मेडिकल स्टोर में हम चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अद्वियात की कीमतों में 9 से 15% इजाफा हो गया, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, मेडिसिन में कितना इजाफा हो गया? 15 से 9% इजाफा हो गया। नहीं, इजाफा तो नहीं होना चाहिए। पहले वाली हुकूमत ठीक थी, डिस्काउंट रेट थे, मेडिसिन के रेट भी कम थे, लेकिन इस दफा जो है ना काफ़ी मुश्किल है, परेशानी का बायस है। ठीक है, जो लोग आ रहे हैं आपके पास, जो लोग कस्टमर्स दवाइयाँ खरीदने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि हम ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने जो फार्मेसी है वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर लोगों का जो आना है, लोगों का क्या कहना है? क्या कॉपरेट कर रहे हैं? क्या वही रोना रो रहे हैं महंगाई का? क्या कहना है? ऐसे ही हो रहा है जैसे वो कस्टमर आते हैं हमारे पास, हम किसको भी कोई चीज़ देते हैं तो वो यही कहते हैं कि इतना महंगाई की हो गई। अब पैराडोल का पता है 10 का होता था पहले, अब 13 का हो चुका है। ठीक है ना, हर चीज़ में यानी कि काफ़ी। और कुछ दवाइयाँ ऐसी भी हैं जिनमें इनमें तो 15 से 9% इजाफा हुआ है, कुछ ऐसी अद्वियात भी हैं जिनमें मतलब 50%, 40%, 30% भी इजाफा हुआ है। कुछ बीमारियों पर डिपेंड करता है। अब ये तो आपने अपना मौक़िफ़ दिया, एक मेडिकल स्टोर पर आप खड़े हुए हैं, आपने बताया कि लोगों का क्या कहना है। अब एक खुद आम शहरी, क्योंकि आप भी आम शहरी हैं, आप लोगों ने भी एक दवाइयाँ खरीदनी होती हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि नहीं होना चाहिए या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि लोगों का यही कहना है कि इलाज, मुआलजा और तालीम, ये जो चीज़ें होती हैं, ये तो किसी भी हुकूमत की तरफ से इनको एक अवेलेबल करना चाहिए। हम आगे मजीद लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अद्वियात की कीमतों में 15 से 9% इजाफा हो गया है, क्या कहना चाहिए? ये हुकूमत को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि अगर मेडिसिन इतनी महंगी होगी तो गरीब आवाम कहाँ से लेगी। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो उनको सोचना चाहिए कि इतनी महंगी दवाइयाँ ना करें। ठीक है, और इसको कंट्रोल करना चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन बढ़ रही है, क्योंकि जो लोकल मेडिसिन, लोकल कंपनीज़ की मेडिसिन है सिर्फ वही बढ़ती हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ की मेडिसिन है वो वहीं पे स्टे करती हैं। तो लोकल मेडिसिन क्यों बढ़ती है, इसको सोचना चाहिए हुकूमत को कि ये
क्या ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनकी वजह से ये जो लोकल मेडिसिन वाली ये बढ़ाई जा रहे हैं बार बार? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल नाजरीन, यहाँ पर हम आपको मजीद बताते चले, जो दवासाज कंपनियां हैं उनकी जानिब से बहुत अरसे से, लंबे अरसे से, तवील अरसे से गुजारिश की जा रही थी कि अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया जाए, और इसके हवाले से उन्होंने ये भी बोला था कि हम आगे सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे अपनी ये दरख्वास्त लेकर, और इससे आगे अगर हमारी डिमांड ना मानी गई तो हम अद्वियात की फरहमी बंद कर देंगे। यहाँ आप अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को इजाज़त दीजिए। लाइक करते रहें, शेयर करते रहें डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।